और देखिए सीएम सम्राट चौधरी दरभंगा के दौरे पर पहुंचे हैं। सबसे पहले दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था औपचारिक रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपी जाएगी। अभी तक एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार सशस्त्र पुलिस बल के पास थी। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर परिसर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और इस बैठक में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दौरे के दौरान प्रस्तावित दरभंगा एम्स परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी और इसके अलावा डीएमसीएच में निर्माणाधीन 1700 बेड वाले अस्पताल भवन के कार्यों की स्थिति पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा दलों के साथ सबका स्वागत। आज बड़ी मिथिला के लिए भी लोग अपने जोर से नारा लगाइए, भारत माता के थोड़ा जोर से, भारत माता के। आज सीआईएसएफ के इंडक्शन सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और हमेशा मिथिला की चिंता करने वाले आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद दरभंगा लोकसभा में मिथिला की आवाज गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय सांसद राज्यसभा हमेशा मिथिला की चिंता करने वाले आदरणीय संजय झा जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री रामचंद्र साहू जी, उपस्थित मंच पर वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय विधायकगण, सीआईएसएफ के सभी अधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, सबको मैं अपनी ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और इस मिथिला की पुण्य भूमि दरभंगा में के प्रथम आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज बड़ा दिन दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के इंडक्शन सेरेमनी का आज प्रारंभ हुआ। आज सीआईएसएफ को यह एयरपोर्ट सौंप दिया गया है और ज्यादा सुरक्षा इस एयरपोर्ट को मिलेगा, क्योंकि यह बॉर्डर पर है, संवेदनशील एयरपोर्ट है, इसलिए निश्चित रूप से और ज्यादा सुरक्षा इस एयरपोर्ट को आज से मिलना प्रारंभ हो जाए। दरभंगा एयरपोर्ट लगातार जब से उड़ान योजना में आया था अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और प्रथम उड़ान योजना में यह एयरपोर्ट था जो पूरे देश में नंबर 1 उड़ान में दरभंगा एयरपोर्ट आया था। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इस एयरपोर्ट की चिंता भी कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन 1400 करोड़ से उसका बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मिथिला की चिंता कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट की चिंता कर रहे हैं। इसको पहचान मिली तो वो मखाना है साथियों। आज पिछले 10 वर्ष में इसकी प्रगति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज चर्चा कर रहे थे संजय सरावगी जी और गोपाल जी ठाकुर जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगातार मिथिला की चिंता करते रहे और मैं जरूर ये बताना चाहता हूं सर, ये पूरा इलाका डरता था। इस इलाके में आने में 7 से 8 घंटे लगते थे पटना से आने, और ये जो टेल पॉइंट है हमारा जयनगर हो चाहे वो निर्मली हो, इस इलाके में तो लोगों को 10-10 घंटे लगते थे जाने में। मेरे एक संबंधी जयनगर में पोस्टेड हुआ करते थे। मैं 2000 में विधायक के तौर पर गया, मात्र हमको 8 घंटा लगाता था। और जब मैं निर्मली आगे बढ़ता था अररिया, तो सुबह चलता था और शाम को पहुंचता था, 12 घंटे लगते थे। आज ये पूरा प्रदेश बदला। आज रोड कनेक्टिविटी बदला, रेलवे कनेक्टिविटी को सुधार दिया गया। आजादी के पहले जो ब्रिज टूट गए थे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने उस सपने को साकार किया। साथ ही ये जो निर्मली सुपौल को जोड़ने वाला जो पूरा इलाका है, इसको जोड़ने का काम किया। ये पूरी स्थिति बदली और अब मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में ये जरूर आश्वस्त करता हूँ, एयर कनेक्टिविटी को
आज जितना है इसके 10 गुना अधिक और बड़ा करना है साथियों। और इसलिए मैंने कहा कि जहां 2005 में 2.5 लाख लोग मात्र बिहार में एयर ट्रैफिक से यात्रा करते थे, आज लगभग 50 लाख से अधिक लोग एयर ट्रैफिक से यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहा कि अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि बिहार के लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार में हवाई यात्रा कर सके। और ये उदाहरण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात दरभंगा को लगातार देने का काम किया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे तो शहर में चाहे वो सड़क का जाल बिछाना हो, ओवरब्रिज बनाना हो, या एयरपोर्ट के लिए जमीन देना हो, एरो सिटी के लिए जमीन देना हो, लॉजिस्टिक पार्क के लिए जमीन देना हो, सबके लिए नीतीश कुमार जी ने जमीन दिया। एम्स के लिए जमीन दिया, उसकी भी समीक्षा हम लोग अभी करने वाले हैं। इसको गति देना, क्योंकि जो योजना थी उससे लगभग 400 करोड़ रुपया और बिहार सरकार को राशि देनी है। 800 करोड़ रुपया ने भारत सरकार ने अपनी राशि बढ़ाई है और लगभग 1200 करोड़ रुपया पहले से स्वीकृत है, उसकी भी समीक्षा हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन साथियों ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये दुनिया का मार्केट है। दुनिया में जाना आसान होगा। और अभी ठीक कहा संजय रावती जी ने, हम और संजय जी सब लोग ये बात करते आ रहे थे। गोपाल जी ठाकुर जी भी कई बार आकर मिलते रहे, इसकी चर्चा करते रहते हैं। मदन सहनी जी, क्योंकि इनका भी क्षेत्र तो पूरा एम्स का इलाका जो है इन्हीं के क्षेत्र में है। रामचंद्र प्रसाद जी अशोक पेपर मिल की चर्चा करते रहे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ इस 5 वर्ष में अशोक पेपर मिल के जगह पर भी नया उद्योग लगाने का काम ये जरूर मैं आश्वस्त करता हूँ। एयर ट्रैफिक को बहुत अच्छा काम, ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं, मैंने तो सभी जिले में कहा है, जहाँ एयर स्ट्रिप बन सकते हैं वहाँ एयर स्ट्रिप बनाइए, जहाँ एयरपोर्ट बन सकते हैं वहाँ एयरपोर्ट बनाइए, और जहाँ दोनों नहीं बन सकता तो वहाँ हेलीपोर्ट बनाइए, जहाँ की हेलीकॉप्टर एक ही जगह लगातार उतारने का काम कर सके। और आपके बगल में तो आप जिधर देखिए, अभी मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, रक्सौल का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, सहरसा का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, बीरपुर का टेंडर हो गया, और पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया। अभी हम मुंगेर और अजगैबीनाथ धाम और भागलपुर, बेगूसराय, इन तमाम जगह के भी एयरपोर्ट को हमको हर हालत में चालू करने का काम करना है। इसलिए पूरी तरह, क्योंकि दुनिया में यदि मार्केट ओपन करना है, ठीक कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है उसकी पूरी व्यवस्था हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है, जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो 2 मांग जो यहाँ पर आई है कि बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो, उसको जरूर कराने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूंगा साथियों। इसलिए साथियों अभी बहुत काम कर रहे हैं। आज छोटे कार्यक्रम में मैं आया, और स्थिति बदलती है तो मदन सहनी जी, रामचंद्र जी, जीवेश जी, हमारे सभी माननीय विधायक कोई बोल नहीं पाए। पूरी तरह दिन भर इसी दरभंगा हेडक्वार्टर में आपके साथ रहूंगा, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का काम करूंगा। इसलिए आज ये एयरपोर्ट का कार्यक्रम था, इसलिए अचानक भी आया, और इसी एयरपोर्ट के कार्यक्रम करके मैं लौट जाऊंगा। लेकिन यहाँ एम्स की भी समीक्षा करूंगा, यहाँ जो अन्य विकास के कार्य हैं इसको भी करूंगा, और इस पूरी जो दरभंगा या मिथिला, और ये तो मिडिल पॉइंट है, इधर चले जाइए अररिया, किशनगंज, और इधर आप चंपारण तक चले जाइए, इसका तो मिडिल पॉइंट यही है। इस पूरी व्यवस्था को यहाँ बदलना,
नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया सर, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उससे 3 गुना अधिक काम करना पड़ेगा, तभी बिहार और विकसित हो पाएगा। इसलिए साथियों, मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को हैंडओवर हम लोग पूरा एयरपोर्ट कर रहे हैं और बिहार सरकार पूर्ण रूप से इनको आश्वस्त करती है कि सीआईएसएफ को जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए पूरा सपोर्ट हम करेंगे। अभी 110 एकड़ जमीन हमने दिया है कोटिया किशनगंज में, आगे भी डीजी साहब यदि आप चाहते हैं कि और यदि हमको जमीन चाहिए तो हम और देंगे, लेकिन यहाँ बिहार में बिहार के लोगों को, देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का केंद्र बिहार में। इसलिए आज मैं फिर से दरभंगा एयरपोर्ट के में सीआईएसएफ के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि हमारे लोग सुरक्षित और समृद्ध बने, सुरक्षित रहेंगे तभी ये भारत आगे बढ़ पाएगा। यही बातों कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा सीआईएसएफ का। धन्यवाद महोदय। अब इंडक्शन का दायित्व सीआईएसएफ के हाथों में सौंपा गया है। सीआईएसएफ के क्यूआरटी जवान द्वारा रिफ्लेक्स शूटिंग का दुरुस्त नमूना आपके समक्ष पेश करना चाहते हैं, जो हमारे अचूक वेपन मैंडेटिंग को दर्शाता है।